कसम खा रहा हूं कि तुम्हारे बाप ने जरूरत है, लगाओ तुम्हारा राज। अगर खुदा की कसम इस सूबे के अंदर इस बैनर के साथ तुमने राज लगाया, इस सूबे में तुम रह गए, तुम अपने बाप से पैदा नहीं हुए होंगे। फिर कहते हैं कि भाग गए। मेरे लोग क्या मिलिटेंट है, क्या दहशतगर्द है? तुम उन पे गोलियां मारोगे और वो बेचारे खड़े रहेंगे। हाँ, अब जब असला उठा के आएंगे फिर तुम्हें बताएंगे कि भागते हैं कि भगाते हैं। फिर तगड़े हो जाना, फिर संभालना अपने इन लोगों को कि भागता कौन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। शायर से माजरत, लेकिन दिल चाह रहा है ये शेर पढ़ने का कि धमकी, तड़ी, बदमाशी, चढ़ाई होश से काम क्यों नहीं लेती। गोली, डंडे, गाली, गुलैल, ये सब क्या है? पीटीआई काम क्यों नहीं करती? 11 साल से केपी में राज है, इसे तब्दीली का मॉडल क्यों नहीं बना लेती? फलाही रियासत के उसूल क्यों नहीं अपना लेती? अगर जो करना था वो कर लेते, पार्लिमानी जिद्दोजहद के जरिए तब्दीली लाने की कोशिश कर लेते, तो शायद आज ये हालात नहीं होते। मुसलसल गलत फैसले, सियासी गलत फैसले करते रहे, असेंबलियाँ छोड़ी, हुकूमतें तोड़ी, डंडा संभाल कर सड़क की राह अपना ली। काश के अब भी समझ जाएं। खैर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने वज़ीर आला अली अमीन के खिताब पर जवाब में एक्स पर लिखा है कि किसी को गंडापुर पर एतबार नहीं है। डी चौक से भागते हुए जितनी जूतियां और डंडे वज़ीर आला की गाड़ी को पड़े हैं, इसके बाद भी ये भड़के मार रहे हैं। वैसे भड़के तो हुकूमतें भी खूब मारती हैं और अभी भी हुकूमत मार रही है। 2 दिन पहले खबर आई कि वफाकी कैबिना ने की अक्सरियत के KPK में गवर्नर राज लगाने के हक़ में है। वज़रा दलीलें देते रहे कि गवर्नर राज का जवाज़ खुद सूबाई हुकूमत ने पेश किया है। मेरे प्रोग्राम में बैरिस्टर अकील ने कन्फर्म भी किया कि इस पर गौर हो रहा है, लेकिन आज और वज़ीर दिफा कहते हैं कि कुछ भी नहीं है ऐसा। पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से फिर बातें शुरू हो गई हैं। फिल वक्त पाबंदी शायद इतनी ज़ेरे बहस या ज़ेरे गौर नहीं है जितना गवर्नर रूल या गवर्नर राज के हवाले से है। गो के वो एक बड़ा मुश्किल स्टेप है, गो के वो एक नापसंदीदा इकदाम होगा, लेकिन इसको ऐसे वाज़ेह कर दें कि पीटीआई पर पाबंदी नहीं लग रही, लेकिन गवर्नर राज लग सकता है, कंसिडर किया जा रहा है। गवर्नर राज के बारे में कुछ जो है वो सोचा जा रहा है, सीरियस कंसिडरेशन है गवर्नर राज के हवाले से? ऐसी कोई कंसिडरेशन नहीं है। हम बिल्कुल इनको विक्टिम प्ले नहीं करने देंगे और मैं नहीं समझता कि ये कोई वाइज मूव होगी। इस किस्म की कोई सोच नहीं है कि गवर्नर राज वहां पे लगाया जाए, इस पर ना कोई डिस्कशन हुई है। अभी कुछ देर पहले फैसल वावरा साहब, उनके पास भी बड़ी खबरें होती हैं, बड़ी तलात होती हैं, वो भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं सोचा जा रहा है। ये बिल्कुल नाज़रीन ऐसा ही है जैसे आज से 4 महीने पहले वज़ीर तलात ने बड़े तुमतराक से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का ऐलान कर दिया था और फिर बड़ी खामोशी से उस पर मिट्टी डाल दी थी, क्योंकि ऐलान से पहले इत्तेहादियों को अपने एतमाद में नहीं लिया गया था, होमवर्क मुकम्मल नहीं किया गया था। खैर, आज भी वज़ीर तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया है कि इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान अमवात से मुतल्लिक बेबुनियाद और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीटीआई कत्लेआम के नाम पर 2019 की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रही है। डी चौक का कहकर गजा की वीडियोस पोस्ट की जा रही हैं। बिल्कुल तहरीक इंसाफ ने झूठा प्रोपेगेंडा जो काबिल मजम्मत है, लेकिन वज़ीर इत्तलात भी कुछ ऐसी बातें कर गए हैं कि जिस पर सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कहा जा सकता। सुनिए जरा। फिर एक प्रोपेगेंडा किया गया जी, बंदा नमाज पढ़ रहा था, उसको नीचे धक्का देके मार दिया। मंडी बहाउद्दीन का रिहायशी है, बिल्कुल सही सलामत है, उसकी वीडियो आ गई है, उसके बाजू पे चोट आई है, पट्टियां लगी हुई हैं और वो टिकटॉक बना रहा था, नमाज नहीं पढ़ा था, उसने अपने दोस्त से चैलेंज किया था। वजीर साहब, चाहे कोई नमाज पढ़ रहा हो या टिकटॉक बना रहा हो, उसके साथ जो हुआ सर वो इंतहाई अफसोसनाक था, तकलीफ दे था। आपने उस अमल की मजम्मत क्यों नहीं की? याद रखिए सर कि ताकत हमेशा नहीं रहती। ये बात अगर वक्त पर समझ आ जाए तो बड़ी नेमत होती है, वरना सर आज पीटीआई अपना सर पीट रही है। प्रोग्राम में बात करने के लिए आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में शौकत यूसुफज़ई रहनुमा है तहरीक इंसाफ के साथ मौजूद होंगे। मुस्लिम लीग नून से मोहसिन शाहनवाज राजा साहब आज प्रोग्राम का साथ देंगे और कादिर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद होंगे। शौकत यूसुफज़ई साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं क्योंकि अभी इस वक्त महवर निगाह जो है वो आपकी पार्टी ही है। आज भी फिर हम वज़ीर आला का जो तर्ज़ तखातुब देखते हैं, धमकियाँ दी जा रही हैं, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, गोली और बारूद की बात की जा रही है, तो सर अभी जो कुछ आप लोग करके गए उसके बाद ये सारी बातें, आपको नहीं लगता कि ये मज़ीद मुश्किलात बढ़ाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये रीत तो अभी वफाकी हुकूमत ने डाल ही दी है और ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम सियासत से हट रहे हैं। और अगर वफाकी हुकूमत नहते कारकुनों के ऊपर गोली चलाई दी, लोगों को जख्मी कर दिया, मार दिया और फिर उस पर जश्न मनाया कि जी हमने दहशतगर्दों को का सफाया कर दिया, तो अब ये सूरत हाल
बड़ी अफसोसनाक है। इसका वाली अमीन गंडापुर ने तो उसका जवाब भी दिया है ना, रद्द अमल दिया है। तो रद्द अमल तो सख्त ही होता है हमेशा, लेकिन ये आसाबी जंग होती है हमेशा सियासत के अंदर, आसाबी जंग होती है। और ये जंग कौन जीतता है? जिसके आसाब मजबूत होते हैं। कभी भी सियासत के अंदर तशद्दुद का आंसर जब आ जाए ना, तो वो सियासत नहीं रहती है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि गवर्नमेंट ने बगैर किसी अल्टीमेटम के, अगर देखें मैंने अपने लीडरशिप के ऊपर भी तनकीद की है और पार्टी पर भी तनकीद की है, लेकिन वो एक साइड छोड़े। इस वक्त जो इशू है कि अगर लोग चले भी गए, जो कोई नो गो एरिया नहीं था वहां पे, और हुकूमत ने बगैर अल्टीमेटम दिए हुए, अगर वो देखे ना, हमारी पार्टी में तो ये भी प्रयास हो रही थी ना कि डी चौक तो हमारा था ही था जाना, लेकिन उससे पहले हम कहीं और भी रुक सकते थे। वो हमारी अपनी बहस थी, और हो सकता था कि अगर गवर्नमेंट अल्टीमेटम देती, कोई बातचीत हो सकता था, हुकूमत ने बार-बार अल्टीमेटम दिया था। शौकत साहब, बार-बार अल्टीमेटम दिया था हुकूमत ने। बहुत सारे हमारे जो लीडर्स थे ना वहाँ पे जो मौजूद थे, वो बहुत सारे, उन्होंने काफी वर्करों से कहा कि जी आप उस तरफ ना जाएं, लेकिन एक वो चूंकि रह लेता चला गया वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने किसी अहम इंस्टॉलेशन पे कोई हमला नहीं किया, बस बैठ के वहाँ बैठना था ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत सब्र और तामुल का मुजाहरा करती, आवाम ही थे कि और किसी और मुल्क से आए हुए लोग तो नहीं थे कि इतना खौफ था, इतना डर था कि क्या कर लेंगे, और डी चौक पे कब्जा कर भी ले तो क्या करना था, एहतजाज ही तो करना था ना, और तो कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने ज्यादती की है, उस पर बिल्कुल जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, तो सब्र तामुल का मुजाहरा करना चाहिए। यानी जो बात अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं, गोली और बारूद की जो बात कर रहे हैं, वो दुरुस्त कर रहे हैं, पार्टी के लिए मुश्किलात नहीं बढ़ेंगी इससे? वो ऐसा कर सकते हैं कि जाके उधर हमलावर हो जाए, जाके उनका मुकाबला करें, लेकिन ये तो एक अल्फाज की, वो जो सख्त अल्फाज होते हैं ना, उसमें जवाब दिया है कि आपने देखिए ये इंतकामी कार्रवाई हुई है, ये सबको मानना पड़ेगा। सियासी लोगों पे कोई गोलियां नहीं चलाते हैं, तो उन्होंने अपने वर्करों को दिलासा तो देना है ना। क्या करे वो, आप मुझे बताएं। वो खुद मौजूद था, वजीर आला मौजूद था, और इनके अंदर इतना सब्र नहीं था कि वो उनको कह देते कि चले जाए, वर्करों को हटा दें, शायद हो भी जाता। नहीं सर, वो वर्कर्स छोड़कर निकल गए थे खुद, वो और बुशरा बीबी साहिबा। वो वर्कर को छोड़ के नहीं निकले थे, वो अगर ना जाते ना तो वर्कर और भी मर जाते। तो ये उन्होंने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया अली अमीन गंडापुर ने। वो खुद, मैंने उससे पूछा कि आप कैसे गए, तो उन्होंने कहा कि मैं देख रहा था कि डायरेक्ट फायरिंग हो रही थी और ये लोग नहीं जा रहे थे, जब तक हम थे कोई नहीं जा रहा था, मैं जो मजबूरन वहां से निकलना पड़ा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये लोग मर जाएंगे। तो उसके तो अपनी हिकमत अमली उन्होंने बयान की है। लेकिन मैं अगेन कहूंगा कि सियासत के अंदर जो इस वक्त मुल्क है, जो इस वक्त जो मुश्किल में है, और ये कहते हैं ना हमने तरक्की कर ली, कोई तरक्की शरक्की नहीं है, हम उसी जगह पे बैठे हुए हैं। तो मेहरबानी करें, सियासी हैं, वजीर दाखिला को भी किसी सियासी बंदे को लाएं। ये भी कंफर्म कीजिएगा, कल आपकी पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी हुआ, वहां से ये खबरें आई कि शायद दोबारा इस्लामाबाद जाने का फैसला किया गया है। देखिए क्योंकि मैंने भी अभी देखा है, वो एक मीडिया के जरिए मुझे पता चला है कि 7 दिसंबर की तारीख दी गई है, लेकिन आई डोंट नो कि ये पार्टी का फैसला है या किसी ने वैसे ही शोषा छोड़ा है या वज़ीर आला ने कहा है, क्योंकि मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। और पार्टी के, चूंकि पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, ज्यादतियां हुई है लोगों के साथ, तो एहतजाज करना कोई जुर्म तो नहीं है। मैं इस पाकिस्तान के अंदर एहतजाज, अगर पुरअमन एहतजाज है तो वो जुर्म क्यों बन रहा है? तो जाहिर है अगर हमारा कोई सियासी स्ट्रगल खत्म तो नहीं हुई है ना पीटीआई खत्म हुई है। जो लोग कहते हैं पीटीआई को बैन करो, खत्म करो, ये इनकी ख्वाहिशात हो सकती है। एहतजाज करना जुर्म नहीं है, लेकिन एहतजाज के नाम पर फिर जो कुछ हुआ वो करना जुर्म है। कारकुनान को छोड़ के भाग जाना ये जुर्म है सर, एहतजाज करना जुर्म नहीं है। मुझे ये बताइए, तहरीक इंसाफ के अकाउंट से खान साहब की तबीयत के हवाले से और उनकी कस्टडी के हवाले से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, आपके पास है कुछ इत्तलात? देखिए मेरा तो काफी अरसा हो गया खान साहब के साथ कोई राब्ता नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन मुझे बड़े अफसोस हो रहा है, दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म के साथ जो ट्रीट किया जा रहा है, जो है कि इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। कभी उनको छोटा सेल देते थे, कभी उनके साथ अभी सर्दियां आई हैं तो कहते हैं उनसे पर्दे हटा दिए गए हैं, और कभी उनके कमरे के अंदर लाइट जो है वो ज्यादा कर दी जाती है। तो ये मेरे ख्याल से ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ ये नहीं होनी चाहिए। जो इंसाफ के तकाजे वो पूरे किए जाएं। 300 से ज्यादा जाली मुकदमात हैं, वो फेस कर रहे हैं, उन्होंने कोई एनआरओ नहीं मांगा है। लेकिन मेरी जाती वो है कि हमें पॉलिटिकली जो है ना चीजों को देखना चाहिए, अपने अपोजिशन के लोगों को इस तरह वो नहीं करना चाहिए। कल शहबाज शरीफ अपोजिशन में होंगे, जरदारी साहब अपोजिशन में होंगे,
तो क्या ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा? मेरे ख्याल से ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सियासी मुखालफत भी होती है, सियासी इख्तिलाफ भी होता है, लेकिन वो सियासत की हद तक रहता है, जाती दुश्मनी की हद तक नहीं जाता। और बदकिस्मती से मॉडल टाउन का वाकया हुआ, उसमें भी किसी को सजा नहीं हुई। इसलिए अब जो ये वाकयात हो रहे हैं, तो शायद मेरा तो ख्याल है कि जिस पे जुडिशल कमीशन के लिए अगर हुकूमत नहीं बना रही है, तो हमारी पार्टी को फौरी तौर पे जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए कि कोई कमीशन बने ताकि तहकीकात हो। सही सर, डी चौक जाने के फैसले के हवाले से भी बड़ी कंफ्यूजन है। एक तरफ बैरिस्टर सैफ साहब, उनके मुताबिक खान साहब की हिदायत थी, लेकिन बुशरा साहिबा ने वो हिदायत नहीं मानी। कल उनकी बुशरा साहिबा की बहन मरियम भट्टो साहिबा मेरे प्रोग्राम में मौजूद थी और वो ये कह रही थी कि खान साहब ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया, बल्कि जो आप लोगों के इजलास हुआ उसमें बैरिस्टर साहब अपनी बात को पेश भी नहीं कर सके, वो सच नहीं बता सके। तो सर बेसिकली झूठ बोल कौन रहा है? देखिए, बुशरा बीबी की बहन के साथ हमारा क्या वास्ता, वो कोई पार्टी की तर्जुमान है या क्या है? बैरिस्टर सैफ ने अगर बात की है तो फिर उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब का भी नाम लिया कि वो भी मेरे साथ थे, तो गौहर साहब ने भी इसकी कोई तरदीद नहीं की है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो मेरे ख्याल से बात तो दुरुस्त है। और लेकिन ये कि मुझे अगेन जो मुझे गुस्सा था कि अगर खान साहब ने कह दिया था और कोई नहीं माना, बुशरा बीबी नहीं मानी, तो पार्टी क्यों झुक गई? पार्टी ने क्यों सरेंडर कर दिया? पार्टी को चाहिए था कि फौरन इजलास बुला के इस पे फैसला करते कि ठीक है, बुशरा बीबी को गुस्सा होगा, उसको उनका दिल भी चाह रहा होगा कि जी वो स्ट्रगल करे अपने शौहर के लिए, उनका हक भी बनता है जो जितनी ज्यादतियां हो रही है उनके साथ। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के फैसले कोई एक फर्द रिवायत नहीं कर सकता। ये कोई मोरिसियत नहीं है। मोरिसियत हमारी पार्टी तो हमेशा खान साहब मोरिसियत के खिलाफ रहे, तो फिर ये कमजोरी पार्टी की, फिर ये बुशरा बीबी की कमजोरी नहीं। आप कह रहे हैं बुशरा बीबी की बहन कहां से आ गई? सर बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ, जब इनकी मुलाकात हुई थी खान साहब से, तो ऐसा लग रहा था कि शायद अब बातचीत का आगाज हो रहा है, बातचीत शुरू हो गई है। लतीफ खोसा साहब ने एक नया दावा कर दिया। वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने घुटने टेक दिए थे, बानी की रिहाई के लिए शराइत रखी गई थी। पहली ऑफर ये थी कि एहतजाज मौखर कर दें, जिस पर इनकार हो गया। फिर कहा गया कि अगर आप संजानी बैठ जाते हैं तो 3 से 4 दिन में खान साहब को छोड़ देंगे। इस दावे में कितनी सदाकत है? देखिए, मुझे इनका नहीं पता है, लेकिन मैं जाती तौर पर आपको बताऊं कि जब हम रवाना हुए और हसन अब्दाल पहुंचे, तो मैंने बहुत सारे अपने, चूंकि बदकिस्मती से मरकजी लीडरशिप नहीं थी, जो हमारे 2nd ईयर 3rd ईयर के लोग थे, उनसे मैंने जरूर डिस्कस किया है कि पाकिस्तान 2 दिन हो गए बंद है। अगर हम ये हिकमत अमली अपनाएं कि स्लो गो के तौर पे हम करें और यहीं पे रुक जाएं, ये जो जहाँ पे कंटेनर लगे हैं, और 1-2 दिन यहाँ पे गुजारें, तो मेरे ख्याल से हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। 2 दिन और पाकिस्तान बंद रहे, जब तक हम इस्लामाबाद नहीं पहुंचते ये पाकिस्तान हुकूमत बंद रखेगी, और ये इतनी देर तक नहीं रख सकती। दबाव था हुकूमत के ऊपर। तो मुझे बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है कि शक नहीं है कि हुकूमत घुटने टेक देती, लेकिन बहरहाल वो हिकमत अमली नहीं इम्प्लीमेंट हो सकी, नहीं हमें वो लीडरशिप नहीं मिल सकी जिससे हम ये बात अपनी कर सकते। तो बदकिस्मत ये सारा कुछ हो गया। अच्छा शौकत साहब, अब सिचुएशन ये है सर कि पीटीआई ने अब तक जितने भी एहतजाज किए हैं उसमें खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत तो होती है, वहाँ से कारकुन तो निकलता है, लेकिन पंजाब की क़यादत हमें नज़र नहीं आती है। इस एहतजाज से पहले जब बुशरा बीबी साहिबा ने बात की थी पंजाब की क़यादत से, दीगर क़यादत से, तो उन्होंने ये बड़ा कैटेगोरिकली, बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि वीडियोज़ उनको चाहिए, 5 से 10 हज़ार कारकुनान उनको चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो शख्स पार्टी में रहेगा नहीं। और उनकी इस धमकी के बावजूद भी, या उनकी इस बात के बावजूद भी, हमने देखा वही हुआ जो इससे पहले भी होता आ रहा है। फिर आप लोगों की पार्लिमानी कमेटी का भी इजलास हो गया, कोर कमेटी का भी इजलास हो गया। पंजाब की क़यादत ने क्या तौजीह उसमें पेश की और क्या उनके खिलाफ वही एक्शन होगा जैसा बीबी साहिबा ने कहा है? देखिए जी, पंजाब के लोगों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। वहाँ पे एक किस्म की रियासती दहशत फैलाई जा रही है। हर जगह कंटेनर, रोड बंद किए गए, लोगों के घरों पे रेड हुए। नहीं सर, यही ब्लॉकेज इस तरफ भी थी ना, ये इसी ब्लॉकेज को, कंटेनर्स को हटाकर आप लोग भी, खैबर पख्तूनख्वा से आप लोग भी तो पहुंचे थे इस्लामाबाद। देखिए, जिन लोगों ने निकलना था वो निकल रहे हैं। बहुत सारे लोग आए भी थे पंजाब के, हामिद रजा साहब आए थे और उन्होंने बहुत बड़ा जुलूस लेकर आए थे।
मैं उनको उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग, जाहिर है, देखें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग जो है ना, अब रियासती ताकत के सामने कैसे खड़े हो जाए। ये कोई मुस्लिम लीग नून और तारीख इंसाफ की कोई लड़ाई तो नहीं है कि उनके वर्कर पहुंच गए और हमारे वर्कर नहीं पहुंचे। एहतजाज में जो लोग नहीं पहुंचे उनके खिलाफ एक्शन वो होगा जो बुशरा बीबी ने कहा? नहीं, देखिए, एक्शन अगर होगा भी तो पार्टी लेगी ना, या फिर इमरान खान लेंगे। बुशरा बीबी कैसे एक्शन ले सकती है? मेरा तो नहीं ख्याल है। और दूसरी बात ये कि देखिए, हर बंदा अपनी वजाहत कर लेगा। ये तो मैं कह रहा हूँ, दूसरा कह रहा है। हो सकता है कि बैरिस्टर गौर साहब कोई अच्छी वजाहत कर दें, अकरम राजा साहब ने भी अपनी वजाहत कर दी।